हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉल बाय वैल्यू। तो हमने उसको डिस्कस किया था कि हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं वही हमारे फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाते हैं, और जो फॉर्मल पैरामीटर में हम चेंज करते हैं फंक्शन में उनका कोई इफेक्ट हमारे एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे फॉर्मल वेरिएबल में जो चेंज होता है वो एक्चुअल वेरिएबल पे भी अप्लाई हो जाता है। देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस इन सी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल भी बताया था, आज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है इन प्लेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। जैसे हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू में कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हम एक्चुअल पैरामीटर उसमें से पास कर रहे थे, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम एक्चुअल पैरामीटर पास ना करके उनका एड्रेस पास करते हैं। क्योंकि हम किसी को भी बात देखिए, अगर हम किसी कोई स्टूडेंट की क्लास है उसको हम उसके नेम से भी डायरेक्टली बुला सकते हैं, और हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं उनकी हेल्प से भी हम उनको कॉल कर सकते हैं। किस सीट पे बैठा है उससे भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो हम चाहे नेम से कॉल करें या रोल नंबर से कॉल करें, बात एक ही होती है। इसी तरीके से हम किसी का एड्रेस भी पास कर सकते हैं और उसका डायरेक्ट वैल्यू भी। तो वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को मॉडिफाइड किया जा सकता है फॉर्मल पैरामीटर की हेल्प से, क्योंकि उनका एड्रेस हम पास करते हैं एक्चुअल पैरामीटर। In call by reference, the memory location is similar for both formal parameter and actual parameter. All the operation in the function are performed on the value stored at the address of the actual parameter, and the modified value get stored at the same address. देखिए, जो कॉल बाय रेफरेंस होता है इसमें जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल होते हैं और फॉर्मल वेरिएबल होते हैं दोनों का एड्रेस सेम होता है, यानी कि मेमोरी दोनों की सेम होती है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में दोनों की लोकेशन अलग अलग होती है। तो इसमें जो भी ऑपरेशन हम फॉर्मल वेरिएबल्स पे परफॉर्म करते हैं वही हमारे एक्चुअल वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने एडर फाइल लगाई stdio.h conio.h, उसके बाद फंक्शन बनाया अपना void swap इंटीजर पॉइंटर। हमने इसमें वेरिएबल की क्योंकि एड्रेस पास करना है तो एड्रेस हम पॉइंटर की हेल्प से यूज करते हैं। तो हमने जो इसमें आर्गूमेंट पास किए हैं वो पॉइंटर के किए हैं, इंटीजर पॉइंटर, दो पॉइंटर वेरिएबल हमने इसमें से पास किए हैं। मेन फंक्शन लिया है और दो वेरिएबल लिए हैं इसमें ए और बी। ए को 10 वैल्यू दिए, बी को 20 दिए। एक जनरल मैसेज हमने प्रिंट कराया है इसमें, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ द मेन ए इक्वल टू % डी, बी इक्वल टू % डी /n a, बी। और ए और बी की वैल्यू हमने पहले मेन फंक्शन में प्रिंट कराई। हमारी ए और बी की वैल्यू क्या थी, वो हम देख रहे हैं, ए की वैल्यू 10 है और बी की 20, तो वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है एंड ए एंड बी। जो फंक्शन को कॉल किया है तो कॉल बाय रेफरेंस में मतलब हमने उसका एड्रेस पास किया है, ना कि एक्चुअल वेरिएबल। ए का एड्रेस पास किया है और बी का एड्रेस इससे पास किया है। तो जैसे यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका एड्रेस पास करेंगे तो हमारा पहुंच जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पर। क्योंकि यहाँ से हमने इसका एड्रेस पास किया तो एड्रेस को हम पॉइंटर वेरिएबल में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ए और बी दो पॉइंटर वेरिएबल में इसको एड्रेस को कॉपी कर लिया है, और एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है टेम्प के नाम से, और यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक अप्लाई किया है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो चेंजेस है वो हमारे एक्चुअल वेरिएबल पे अप्लाई हो जाए, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होती है। जब हमने मेमोरी लोकेशन कोई चेंज करते हैं तो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और फिर हमने प्रिंट करा के देखा कि वैल्यू चेंज हुई या नहीं। तो हमें आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन ए इक्वल टू % डी, बी इक्वल टू % डी और /n, और ए और बी पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कराया तो ए में 20 चला गया, बी में 10 चला गया। तो यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है, स्वैपिंग हमारी डन हो चुकी है। उसके बाद जब फंक्शन का वर्क पूरा हो गया तो फिर वापस जाएगा ये, और उसके बाद हमने दोबारा फिर आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू चेंज कराने के बाद में उसको प्रिंट कराया ए की और बी की वैल्यू। तो
तो जब हम प्रिंट कराए हैं तो ए की वैल्यू 10 और बी की 20 यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। उसके बाद गेट ch लगाया हमारा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड काउंट बाय रेफरेंस, दोनों तरीके से कैसे भी आ सकता है। कॉल बाय वैल्यू को अलग से पूछ सकता है, कॉल बाय रेफरेंस को पूछ सकता है, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आप डिफरेंस लिख देंगे इसके। एक कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू में डायरेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पास किए जाते हैं। एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन, इसमें हमारा वेरिएबल का एड्रेस पास किया जाता है। चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने पे एक्चुअल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट का मेमोरी लोकेशन सेम होता है। ये लाइन में थोड़ा चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज कर लेंगे आप यहाँ पे। इसमें द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर टू चेंज इन कॉल बाय रेफरेंस, ए बराबर 20 कर लेना, बी बराबर 10 कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू हमने कल पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।